हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो देखिए, गर्मियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, बरसात शुरू भी नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थिति हो गई है कि हमें लग रहा है कि हम काफ़ी लेट हो जाएंगे सीज़न से अपनी सब्जियों को लगाने में। ये सब जो हमारी सब्जियां हैं वो गर्मियों वाली ही सब्जी है जो हमने मई के महीने में अपने छत पे लगाया था। और इसकी देखिए फ्रूटिंग हमें अभी भी मिल रही है। बरसात शुरू होने वाली है, जब बहुत तेज़ बारिश, जैसे कि बहुत ज़्यादा जब तक बारिश नहीं होगी तब तक इनमें भिंडियों में फ्रूटिंग अच्छी होती है। धूप अगर अच्छी निकलेगी, अगर अच्छे दिनों तक, जैसे पानी हमारे कंटेनर में बहुत बार होते हैं कि डेली बारिश होती है तो पानी भर जाती है, उस स्थिति में ये भिंडियाँ ख़राब होती है। अन्यथा ये भिंडी जो है हमेशा हमें फ्रूटिंग सितंबर तक देती है। तो इसलिए हमने इस भिंडी को देखिए, कुछ में जैसे फ्रूटिंग हो गई है, उस भिंडी जी, ये जो हमारा कंटेनर का भिंडी है इसमें हमने बहुत लंबे समय, ये फरवरी का लगा हुआ है, तो फरवरी से ही हम हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। तो इसे जब हम हार्वेस्ट कर सकते हैं तो अभी करेंगे, और नहीं तो इसे हम कबार भी सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये सब पौधे जो हैं अब ख़राब हो गए हैं तो इन्हें हम कबार के हटा देंगे। या फिर आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अभी बरसात आने वाली है तो जैसे ही आपको लगे कि हम बीज नहीं लगा सकते हैं और दूसरी भिंडी नहीं लगा सकते हैं, हम उसी में से हार्वेस्टिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से इस भिंडी की कटिंग कर दीजिएगा। और ये देखिए, इस तरह से न्यू जो ब्रांचेज निकलेंगे, इनमें आपको अच्छी भिंडी हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। तो भिंडी के साथ आप ये काम अभी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सब्जी ना लगा करके जो हमारे पास गर्मी की सब्जी है उसी से आप हार्वेस्टिंग लीजिए। अभी हमें क्या मेन तैयारी करना है, अभी देखिए बारिश का कोई आसार नहीं दिख रहा है हमें। तो हमने अभी क्या किया कि इस तरह से देखिए, पर डे मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ। और मिट्टी को जैसे कि इसे हमने खाली नहीं किया है, इसी में ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि जो हमारे मिट्टी में जो धूप अच्छे से लग जाए, ताकि हम बरसात वाली कुछ सब्जियां इनमें लगा सके। यहाँ पे भी आपको भिंडी दिख रहा होगा, ये भिंडियों में देखिए रेड माइट का अटैक आया था, लेकिन कुछ जैसे मौसम थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, कभी कभी मौसम बारिश जैसा लगता है लेकिन बारिश होती नहीं है। तो क्लाइमेट की थोड़ी चेंजिंग की वजह से जो है इसमें रेड माइट का अटैक आया था, लेकिन हमने स्प्रे वगैरह किया है। तो अब देखिए ये सब पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ है, अब इनमें रेड माइट का अटैक नहीं है। तो अभी ये भी भिंडी हमें अभी लंबे समय तक चलेगी। अगर हम चाहें तो इसकी भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी अभी, क्योंकि बहुत हेल्दी पौधा है तो इसमें अभी फ्रूटिंग होगा तो इसे आप छोड़ सकते हैं। इस साइड भी देखिए, हमने जो भिंडी लगाई थी ये भी जो है मई के ही महीने में लगाई हुई भिंडी है। तो ये भिंडी उतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी हम पौधे को रखे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है गर्मी के कारण इस टाइप के पौधे हो गए हैं। तो वेट कर रही हूँ। या फिर देखिए भिंडी इस टाइप के हो जा रहे हैं तो इन्हें हम तोड़ के भी हटा सकते हैं, फेंक सकते हैं। तो अभी देख रहे हैं क्या करना है, क्योंकि भिंडी के पौधे थोड़े इधर ख़राब हुए हैं। अब जहाँ तहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा स्पेस बहुत खाली है, तो जो अगर बरसात वाली हमें सब्जी लगानी होगी तो यहाँ पे हम बीज डाल देंगे। एक बेल वर्गीय जो है उसका बीज डालेंगे, कद्दू, नेनुआ, इस तरह से। और ये हमारी ऊपर जो है इस तरह के रेलिंग होते हैं, इस पे चढ़ जाएंगे और नीचे भिंडी रहेगी, ऊपर बेल वर्गीय जो सब्जी है वो रहेगी। तो इस टाइप से हम मैनेज करके जो है अपनी सब्जियां को लगा रहे हैं। वहीं पे हमारी ये कंटेनर है, इसमें भी नेनुआ लगा हुआ था, तो हमारा नेनुआ बिल्कुल ख़राब हो गया था, उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने इसको कबार दिया है। और यहाँ पे फिर से मैं बीज डाली हूँ, तो देखिए बीज पौधे निकले हैं, लेकिन पौधे उतने स्वस्थ नहीं हैं। तो शुरुआती दौर से ही जब पौधे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम लंबे समय में फ्रूटिंग अच्छे नहीं ले सकते। तो ये बीज को मैं अभी कबार दूंगी, इसके और बीज मैं डालूंगी, क्योंकि ये भी मिट्टी अभी गुड़ाई की हुई आप सब देख सकते हैं। अभी 2-3 दिन इसे धूप लगने देती हूँ, देखती हूँ 2-3 दिन में मौसम थोड़ा ठंडा आएगा तभी मैं बीज डालूंगी अभी, क्योंकि बीज मैंने ये दूसरी बार बीज डाली हूँ। एक बार डाली तो निकला नहीं, दूसरी बार डाली तो इस तरह से निकले हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा मौसम चेंजिंग का ही, तभी मैं बीज डालूंगी। और बाकी ये देखिए लोबिया का ये पौधा है, तो लोबिया में भी बरसात में बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है, लेकिन कैसे? अब सोचेंगे कि इसी लोबिया में फ्रूटिंग हो, तो ऐसा नहीं होगा। इस लोबिया की हम प्रूनिंग करेंगे
पूरे। अभी तो मैंने प्रूनिंग नहीं की है, आप सब देख सकते हैं, अभी प्रूनिंग नहीं हुई है, सिर्फ इस तरह से गुड़ाई की हुई है। और जैसे ही क्योंकि अभी मौसम ठंडा नहीं है इसीलिए मैं प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ, नहीं तो प्लांट हमारे ख़राब हो जाएंगे। प्रूनिंग करने का मतलब क्या होता है, ये जो देखिए इस तरह के डालियाँ हैं, तो ये नोट से हम जो है इसकी इस तरह से तोड़ देंगे, इस तरह से सारे को तोड़ देंगे, तो हमें नए लोबिया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पुराने लोबिया से ही बरसात में बहुत अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। सेम हम आ जाते हैं कद्दू, लौकी। ये देखिए ये हमारी गर्मी की लौकी है। इसे भी मैंने क्या किया है कि इस तरह से देखिए सारे ऊपर जितने भी बेल थे मैंने सबकी टिप काट दी है इस तरह से। ये देखिए ये सारे जितने ऊपर के थे मैंने टिप को कटिंग कर दिया है। ये देखिए जड़ के पास से, ये इसका जड़ है, यहाँ पे आप लोग देखिए ये जड़ है इस तरह से, यहाँ पे ये देखिए जड़ है ये, और यहीं से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और इससे नीचे से जो ब्रांचेज निकलेंगे उसमें लौकियाँ बहुत अच्छी फलती हैं बरसात में। अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत तेज़ है, इसके कारण जो है हमने इसे नीचे ही फैलाए हुए हैं, ऊपर नहीं ले जा रहे हैं। बरसात में जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। इस तरह से देखिए आपके फूल लगेंगे, इस तरह से बहुत अच्छे फ्रूटिंग होंगे। तो देखिए एक क्या होता है, इससे हमें फ़ायदा क्या है कि अगर आप अभी बीज डालिएगा तो बरसात की सब्जियां जो है 45-50 दिन के बाद फ्रूटिंग होता है। और जो हमारी गर्मी वाली जो सब्जी होती है अगर उसकी हम प्रूनिंग कर देते हैं इस तरह से, और जो नया उसमें से ब्रांच निकलता है इस तरह से, देखिए अगर ये नया ब्रांच निकला है और इसमें तुरंत फ्रूटिंग हो जाता है, तो हमें फ़ायदा हुआ कि जिससे हम 50 दिन 60 दिन वेट करें, उससे अच्छा है कि हम उसी की प्रूनिंग करके खाद वाद अगर अच्छे से मिला देते हैं तो हमें तुरंत इंस्टेंट जो है फ्रूटिंग मिलने लगता है। दूसरी चीज़ कि आप सब जानते होंगे कि बरसात की जो सब्जियां होती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं, उनका बेल जो है बहुत लंबे समय तक चलता है। और हम लोग कंटेनर में गार्डनिंग करते हैं तो क्या होता है ना कि कंटेनर ही खाली नहीं हो पाता है सर्दियों तक, तो उससे भी हम बचेंगे। ये हमारी सब्जियां सितंबर तक चलेंगी और सितंबर के बाद तो हमें खाली करना पड़ेगा कंटेनर, क्योंकि अक्टूबर से ठंड वाली सब्जियां लगने की प्रोसेस शुरू हो जाती हैं। तो मुझे ये सही लगता है, इसलिए मैं हर साल ये वर्क करती हूँ। पिछले साल की भी वीडियो हमारे हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं। पिछले साल भी मैंने यही सेम वर्क किया था और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमने ली थी। यहाँ पे सेम देखिए नेनुआ की ब्रांच है, इसे अभी मैं नीचे ही रखी हूँ, इसे भी बरसात के बाद ही ऊपर करूँगी इस तरह से। तो ये सब काम अभी गार्डन में चल रहा है, गार्डन की सफाई हो रही है। जहाँ पे सब्जियां नहीं लगी हुई है वो सब अब हम, जैसे ये सब भिंडी देखिए ये सब अब बहुत ख़राब हो गए, फरवरी के समय का ही है, इसमें पानी वानी भी हमने डालना बंद कर दिया है। रीज़न क्योंकि हमें इसे कबाड़ के अगल दूसरे जगह जैसे कबाड़ के फेंकेंगे और इसमें मिट्टी को खाद वगैरह मिला कर के हम नई सब्जियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इस सब कंटेनर को ऐसे ही छोड़ा गया है। बाकी इस साइड हमारा गन्ना है, तो गन्ना बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए नींबू में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है, इसकी भी मैंने प्रूनिंग इस तरह से की थी, लेकिन अब ये देखिए ये सब न्यू ग्रोथ है, तो न्यू ग्रोथ आने लगी है। तो बरसात के समय भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो आप देख के अपना सीजन देख के या फिर जो जिस प्लांट में ग्रोथ नहीं है और बरसात आने वाली है, जैसे ही बारिश मौसम ठंडा आप प्रूनिंग कर दीजिए तो आपके प्लांट बहुत अच्छे हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। इस साइड हम आ जाते हैं तो देखिए करी पत्ता, करी पत्ता में इस तरह से बीज इसके बन रहे, जैसे ही इसके बीज लाल हो जाएंगे, काले टाइप के होते हैं, पक जाते हैं, उनको आप रोप दीजिए तो आपके नए करी पत्ता बहुत सारा तैयार हो जाएगा। बाकी हमारा इधर कुंदरू है, तो कुंदरू में भी देखिए फल लग रहे हैं बहुत अच्छे। हम हमेशा इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और इस तरह से मात्र एक थर्माकोल में है और बाकी इधर सारे कंटेनर खाली हैं, क्योंकि मैं कुछ बीजें भी डालूंगी मिर्च वगैरह की, तो इसलिए अभी इसमें छोड़ा हुआ है। कंटेनर खाली रहेगा तभी तो हम कोई सब्जी लगा पाएंगे। तो इस साइड से पूरी मिर्च है, ये देखिए। तो ये सब मिर्च में जब तक मौसम सही नहीं होगा फ्रूटिंग नहीं होगा। बाकी हमारा यहाँ एक अडेनियम 2 अडेनियम रखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं इस साइड, तो ये देखिए करेला है, तो करेला की हम प्रूनिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि देखिए इसमें इस तरह से फल आ रहे हैं और कुछ फल तो छोटे ही हो के ये पीले हो जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती हो तो समझ लीजिए कि ये गर्मी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत तेज़ जब गर्मी होती है ना तो फ्रूट ख़राब होती है। इस तरह से बहुत सारे इसमें फल हैं, तो कुछ सही हो रहे हैं कुछ ख़राब हो रहे हैं।
यहाँ पे ये देखिए करेला, तो इसमें भी कैसे फलाए हुए हैं, इसलिए मैं इसमें भी करेले में जो है कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इनमें फ्रूटिंग हो रही है, तो इसको प्रूनिंग हम नहीं करेंगे, ये जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। इस तरह से नीचे हमने गुड़ाई करके थोड़ा खाद मिला दूँगी, ताकि बरसात में इसी में अच्छी हमें करेला मिलेगी। तो इस तरह से अभी गार्डन में जो है बरसात का वर्क आप कीजिए। बरसात आने से पहले अपने गार्डन में जो जो मैंने बताया है वो काम आप कर सकते हैं। गुड़ाई करके मिट्टी सुखाना, खाद मिलाना और पौधे की प्रूनिंग करना, ये सब काम कीजिए। और जिन लोगों के शहर में बरसात शुरू हो गई है, मौसम 25 से 30 डिग्री के बीच में है, वहाँ लोग बीज लगाइए, पौधे लगाइए। हमारे यहाँ अभी परिस्थिति वैसी नहीं है कि हम बीज लगाएं। हमारे यहाँ बहुत तेज़ गर्मी है, एक दिन भी पटना में बारिश नहीं हुई है अभी तक, इसलिए हमने कोई पौधा नहीं लगाया है। सर सिर्फ हम पौधों को किसी तरह सरवाइव करा रहे हैं, पानी वगैरह इसको थोड़ा नमी ठंडा देके, ताकि पौधे हमारे ज़िंदा रहेंगे तो बरसात में ये अपने आप लहलहा उठेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।